कि टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन में हमारे पास कस्टम जो है वो क्या काम करती है। तो कस्टम में क्या होता है कि ये ऑप्शन जो है वो आपके करंट वर्जन को विंडोज 7 के साथ रिप्लेस कर देती है, लेकिन उसके अंदर होता क्या है, ये आपकी पुरानी जो सेटिंग्स होती हैं, फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, उनको भी ख़त्म कर देती है। ठीक है, वो भी डिलीट हो जाते हैं साथ। ठीक है, इट समटाइम्स रेफर टू एज अ क्लीन इंस्टॉलेशन फॉर दैट रीजंस। इसमें इसको ना क्लीन इंस्टॉलेशन भी कहा जाता है। क्लीन इंस्टॉलेशन किस तरह से कहा जाता है, क्योंकि वो जितनी भी पुरानी फाइल्स होंगी, प्रोग्राम्स होंगे, सेटिंग्स होंगी, वो क्या करेगा, आपको पहली वाली फाइल्स को डिलीट कर देगा, जो भी कुछ है आपके पास वो ख़त्म कर देगा बिल्कुल। सिर्फ आपको नई विंडो देगा करके, और कुछ नहीं। लेकिन अपग्रेड में क्या होता है कि आपकी सेटिंग्स भी वैसी ही रहती हैं, आपके पास सब कुछ वैसे ही रहता है, सिर्फ आपके विंडोज़ जो है ना वो चेंज हो जाती हैं। इसको अपग्रेड कहते हैं, और कस्टम को क्या फ्रेश इंस्टॉलेशन या क्लीन इंस्टॉलेशन कहते हैं, इस रीज़न की वजह से। तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई है या कोई वायरस आ गया, आपको लगता है कि कोई वायरस आया हुआ है, तो उस सिलसिले में आपने फिर अपग्रेड नहीं करना, बल्कि आपने कस्टम करना। ठीक है, क्योंकि अपग्रेड में ऑलरेडी आपके पास फाइल सेटिंग प्रोग्राम्स वगैरह वो रहेंगे, और यहीं पर यही इन्हीं जगहों पे तो आपका वायरस भी रिजाइड कर रहा होता है। इन्हीं जगहों पे आपका कंप्यूटर में ना वायरस भी पड़ा होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इन चीज़ों को भी ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास बेस्ट जो होगा वो कस्टम इंस्टॉलेशन रहती है। ठीक है, तो बिफोर यू आर गोइंग टू इंस्टॉल विंडो, यू हैव टू टेक अ बैकअप। तो बैकअप आपने पहले डेट का लेना है, यानी बैकअप योर डाटा बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़। तो बैकअप लेने के लिए क्या करना होता है बेटा, आपने सिंपली बैकअप एंड रिस्टोर फाइल्स, यानी कि आपने कंट्रोल पैनल पे जाना है। ठीक है, वहाँ से आपने बैकअप लेना है। आई थिंक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सिंपली आप लिखें कंट्रोल पैनल। ठीक है, कंट्रोल पैनल लिखें, और कंट्रोल पैनल में जैसे ही आप जाते हैं, ये आपको मैं स्क्रीन पे कंट्रोल पैनल नज़र आएगा। ठीक है, ये सबसे पहली ऑप्शन बैकअप एंड रिस्टोर की, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसे आप लोगों के सामने करिए, ताकि आपको नजर आ जाए मेरा माउस पॉइंटर ये। तो ये बैकअप एंड रिस्टोर की ऑप्शन आ गई। बैकअप एंड रिस्टोर पे जाता हूँ जैसे ही, तो क्लिक करता हूँ, तो लिखा हुआ है बैकअप जो है जनाब क्रिएट ही नहीं किया हुआ, मैंने भी नहीं किया वो क्रिएट। ठीक है, तो इन सिलसिले में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बैकअप को सेटअप करना पड़ेगा। बैकअप को सेटअप करने के लिए क्या करना है, सेटअप बैकअप इस पर क्लिक करूँगा। खैर मेरा होगा नहीं क्रिएट, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह ही नहीं है सीन या किसी और जगह पर। तो आपके पास फ्री स्पेस भी होनी चाहिए बैकअप क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इट टेक्स स्पेस। ठीक है, ये स्पेस लेगा आपको। तो ये अब जैसे एक विजिट स्टार्ट हो गया है बैकअप का। ठीक है, तो इस विजिट के अंदर आपको पता चलेगा कि भाई आपने कैसे कैसे करना है काम। उसके बाद नेक्स्ट चलें, आपने बैकअप ले लिया, फर्ज करें सिंपली आप नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, ड्राइव का बताओगे किस ड्राइव में आपने बैकअप को रखना है, और उसके बाद आपको बैकअप होता रहेगा आपका। ठीक है, ये जैसे जब तक विजिट कंप्लीट होता है हम आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आगे देख लें, पार्टीशन दी हार्ड ड्राइव। अब क्या करना है, आपने पार्टीशनिंग, नेक्स्ट पार्ट होता है पार्टीशन करना हार्ड हार्ड ड्राइव पे। ठीक है, उसमें है किस तरह से करना है वो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं आगे। ये चीज़ आ गई, उसमें क्या है कि सिंपल तरीके से आपने क्या हो रहा है कि ये CGDCDEF, ये चार पांच जो है ना आपके पास पार्टीशन हुई हैं। ठीक है, इस तरह की पार्टीशन आपके पास बनी हुई आ जाएंगी, और आप कंप्यूटर मैनेजमेंट में डिस्क मैनेजमेंट के थ्रू जाकर देख सकते हो। कंप्यूटर मैनेजमेंट में आपने कैसे पहुंचना है, बहुत सिंपल तरीका है। मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे माई कंप्यूटर में, या फिर डिस्क पीसी में, और उसकी प्रॉपर्टीज़ में आपने चले जाना। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ है आपकी डिस्क पीसी की, ये प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे आप जाएंगे, और वहाँ पे जाने पर ये प्रॉपर्टीज़ हैं। सॉरी, आपने मैनेज पे जाना है, सॉरी गलती होगी।
मैनेज पे जाना है, जिस पीसी में जाके आपने मैनेज पे जाना है। तो मैनेज पे जैसे ही जाओगे तो आपकी वो प्रॉपर्टीज सारी कंप्यूटर मैनेजमेंट जो है वो खुल जाएगी, ठीक है। तो जब वो खुलेगी ये थोड़ा सा टाइम लेता होता है वैसे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी प्रोग्राम ओपन है। कुछ को मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि अब ये देखें ये बेसिकली सेटअप हो गया बैकअप के लिए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई बैकअप आपने कहाँ स्टोर करना है और किसका बैकअप लेना है आपने, ठीक है। तो बैकअप तो है वो सी का लेगा ऑटोमेटिकली, वो कहाँ पे स्टोर करना है, डी में करना है, ई में करना है, एफ में करना है, कहाँ पे करना है आपने। तो जहाँ पे भी करना है उसके लिए आप नेक्स्ट करोगे और उसके बाद वो बैकअप इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, दैट्स इट। ठीक हो गया, ये काम होगा यहाँ पे बैकअप में, ठीक है। बाकी कंप्यूटर मैनेजमेंट की बात करें था तो ये आपके पास कंप्यूटर मैनेजमेंट आ गई है, खुल गया, ओपन हो गया मेरा। अब यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पे जाऊँगा मैं, ठीक है। तो डिस्क मैनेजमेंट में जाके मैं अपने फाइल्स में अपने जो पार्टीशनिंग हुई हुई है उनको मैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में देख सकता हूँ, यानी कि ये मेरे पास रिजल्ट फाइल है, ये मेरे पास सी है, ठीक है। इसके अलावा ये मेरे पास डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, काफ़ी कुछ है। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी पार्टीशन देख सकते हो और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि क्या क्या पार्टीशनिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्टीशन टेबल से ही आपको नज़र आ रहा है सारा कुछ। अब नेक्स्ट आगे जाते हैं और ये तो सारी वो चीज़ें थी जो आपके लिए समझने वाली थी, ठीक है। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि ये पार्टीशनिंग करनी है किस तरह से होगी वगैरह वगैरह, सारा हमने देख लिया। अब बूटिंग अप एंड फर्स्ट इंस्टॉलेशन स्टेप्स, सबसे पहले क्या होता है, बूट कब करना है आपने, ठीक है। होता क्या है, जब आप सीडी डालते हो अपनी डीवीडी रोम में, ठीक है, जब आप विंडोज़ की सीडी लगाते हो, ठीक है। दो तरीके हैं वैसे, आप यूएसबी से भी विंडो इंस्टॉल कर सकते हो और सीडी से भी कर सकते हो। तो आसान तरीका आपके लिए ये है कि आपको बाज़ार से 50-60 रुपीज़ की ना एक सीडी मिल जाती है विंडोज़ की पायरेट के टाइम। तो आप वो लेकर आने के बाद आपने सीधा अपनी डीवीडी रोम में डाल देनी है, ठीक है। और जब आप उसमें सर्च कर देते हो उसके बाद नेक्स्ट क्या अगला स्टेप है, आपने F11 या फिर बूट की, आप ना बूट की देख लीजिएगा। आपके कंप्यूटर के लिए डिफरेंट, कंप्यूटर के लिए डिफरेंट होती है। किसी के लिए F11 होती है, किसी के लिए F12 होती है, किसी के लिए F8 या F7 होती है, मुख्तलिफ होती है, या किसी के लिए एस्केप होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर का मॉडल लेके ना गूगल पे चेक कर लेना कि कौन सी बूट की जो है वो आपके लिए ज़्यादातर F11 यूज़ हो रही होती है या F12 यूज़ होती है, ठीक है। तो आपने वो F12 जो है वो यूज़ कर लेनी है, ठीक है। आपने क्या करना है अब नेक्स्ट, बूटिंग अप द फर्स्ट इंस्टॉलेशन टाइम या इंस्टॉलेशन स्टेप। इसमें सिंपली क्या करना है, आपने सीडी डाल के अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट जैसे ही करेंगे तो आपने एक बूट ऑप्शन आएगी आपके पास, ठीक है। बूट ऑप्शन में क्या चीज़ें आती हैं, बूट ऑप्शन में आपके पास F11 की होगी, आपने इसको प्रेस करना है और वहाँ से आपने बूटिंग होता है कि आपने किस तरह से स्टार्ट करना है कंप्यूटर को। मीन्स कि आप कंप्यूटर को स्टार्ट करना चाह रहे हो, पहले हमेशा आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है आपकी हार्ड डिस्क के थ्रू, ठीक है। वहाँ पे चेक करता है सारी फाइल्स। हमने क्या करना है, बूट बूट डायरेक्शन चेंज करनी है। हमने अब हार्ड डिस्क से नहीं बल्कि अपनी सीडी से या यूएसबी से स्टार्ट करवाना है कंप्यूटर। तो उसमें क्या होगा कि आप F11 प्रेस करोगे, वो पूछेगा कि भाई किससे आपने स्टार्ट करवाना है, दो तीन ऑप्शन देगा आपको। उन ऑप्शन में आपके पास सीडी की भी ऑप्शन होगी, आपने वो सेट कर लेनी है। और सीडी की इंस्टॉलेशन सेट करते फ़ौरन बाद ना आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना वो आपका ये है, ठीक है। आपकी विंडोज़ जो है वो लोडिंग फाइल्स करना शुरू कर देगी, आपकी विंडोज़ जो है वो लोड होना शुरू हो जाएगी। जब लोड होना शुरू होगी तो विद इन 1 मिनट ये पूरी पूरी विंडोज़ जो है वो लोड हो जाएगी। लोड होने के बाद आपके पास जो स्क्रीन आएगी वो इस तरह से आएगी आपके पास, ठीक है। ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि ये होगा क्या, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब आपकी फ़ाइल लोड हो जाएंगी तो आपके पास जो स्क्रीन में नज़र आएगा वो इस तरह से नज़र आएगा कि ये विंडो 7 है, ठीक है। लैंग्वेज टू इंस्टॉल, किस लैंग्वेज में हमें इंस्टॉल करना है, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके अपने मुंतहिब करदा या अपनी आपकी जो मर्ज़ी की होगी वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा
टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट आपने कौन सा रखना है, आमतौर पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंग्लिश और यूनाइटेड स्टेट्स का ही होता है, ठीक है। और कीबोर्ड मेथड भी आपने यूएस का ही रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कीबोर्ड का वो यूएस फॉर्मेट ही है, क्वेट्री कीबोर्ड जिसको बोलते हैं, QWERTY, क्वेट्री कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड की भी डिफरेंट लेआउट्स होती हैं, लोग देखते हैं और कहते हैं कि इसकी कीज गलत लगी हुई है, कीज गलत नहीं लगी होती, उनकी जो कीबोर्ड मेथड या इनपुट मेथड होता है, कीबोर्ड लेआउट जो होती है वो डिफरेंट होती है, वो सिर्फ कंट्रीज अपने हिसाब से यूज़ करी होती हैं कीबोर्ड को, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें इसी तरह से हम एज इट इज़ रखेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज हमें नज़र आना शुरू होगा, उस पर आएगा तीन चीज़ें। एक आएगा इंस्टॉल नाउ पे हमने क्लिक करना है तो विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अगर व्हाट टू नो बिफोर इंस्टॉलिंग विंडो, वो अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा, वो बताएगा कि आपको क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए। रिपेयर योर कंप्यूटर, अगर आपने रिपेयर करना है कंप्यूटर को तो आप इस ऑप्शन में जाओगे, अदरवाइज आपने सीधा विंडोज नई फ्रेश इंस्टॉल करनी है तो आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है। यू हैव टू क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ बटन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से प्लीज़ वेट का एक ऑप्शन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको फिर आगे जाओगे तो आपके पास आएगा ये दो चीज़ें। आपने वो पूछेगा कि भाई जो भी आपने सीडी रखी हुई है उसमें से सीडी के अंदर से वो पूछेगा कि भाई आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम करना है। तो ये सीडी जो है थी, ये विंडोज 7 की सीडी थी अल्टीमेट की, ठीक है। उसमें दो वर्जन हैं, X86 और X64। X86 और X64 कौन सा वर्जन है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो 32 बिट और 64 बिट है। 32 बिट को रिप्रेजेंट किया जाता है X86 से और 64 बिट को X64 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने अपनी मर्जी से देख लेना है, जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा जितनी मशीन जो मशीन होगी, बेस्ट रिजल्ट्स अगर आपने लेने हैं तो X64 मशीन है आपके पास तो 64 ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास 32 है तो 32 सिस्टम मशीन है आपके पास तो आप X86 ही करोगे, 64 आप कर ही नहीं सकते उसमें, ठीक है, वो इंस्टॉल हो गई नहीं, वो कोई एरर दे देगा। तो X86 ही आपको फिर करना पड़ेगा अगर आपके पास मशीन 32 बिट की है, ठीक है। सर एक बार फिर रिपीट कर दें इसको। हाँ मैं बता देता हूँ आपको, वो ये है कि इसमें क्या हो रहा है, आपके पास दो वर्जन हैं, एक है एक्स 86 32 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक वर्जन है X64 जो कि 64 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो X64 का मतलब है कि आपका जो प्रोसेसर है वो भी 64 बिट को हैंडल करता है, और जो X86 है वो बेसिकली 32 बिट इंस्ट्रक्शन के लिए बना हुआ है, 32 बिट्स के लिए बना हुआ है, तो 32 बिट्स को ही वो हैंडल कर सकता है। यूँ समझ लो कि आप आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊँ तो आप 1 लीटर बॉटल के अंदर 1 गिलास पानी तो डाल ही सकते हो, ठीक है, लेकिन 1 लीटर बॉटल के अंदर 2 लीटर पानी नहीं डाल सकते आप, ठीक है, ऐसा है ना। ठीक इसी तरह से X64 जो है वो यूँ समझ लें कि वो जस्ट 1 गिलास है पानी का, ठीक है, 1 गिलास कैपेसिटी है उसकी, उसमें आप 2 गिलास नहीं डाल सकते। लेकिन X64 है वो डबल है इससे, यूँ समझ लें कि वो 1 लीटर है तो 1 लीटर में आप 1 गिलास पानी भी डाल सकते हो और 1 लीटर तक भी डाल सकते हो, लेकिन 1 लीटर से ज़्यादा नहीं कर सकते। सेम जो है इसके साथ भी है कि जो 32 बिट इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी आपकी 64 पर भी, ठीक है, लेकिन 64 बिट का जो कोई भी सॉफ्टवेयर हो या कोई भी आपके पास विंडोज़ हो वो 32 बिट पे नहीं चलेगी, क्योंकि उसकी वो कैपेसिटी नहीं है, वो 32 बिट इंस्ट्रक्शंस हैं, 32 बिट से 33 पे भी नहीं जा सकता वो, ठीक है। तो वो 32 बिट को ही एग्जैक्टली मैच करता है। तो हमने यहाँ पर अगर हमारे पास कंप्यूटर जो है हमारा वो X86 पे बेस कर रहा है तो हमने 32 बिट इंस्टॉलेशन ही करनी है और वही करनी पड़ेगी, और 32 बिट इंस्टॉलेशन X86 से रिप्रेजेंट की जाती है। इसके अलावा हमारे पास X64 है, जिसको हम 64 बिट प्रोसेसर भी कहते हैं और 64 बिट विंडो इंस्टॉलेशन भी कहते हैं। तो उस पर हम X64 भी कर सकते हैं, यानी कि 64 बिट प्रोसेसर के ऊपर हम 64 बिट की विंडो भी कर सकते हैं और 32 बिट की भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों को हैंडल कर सकता है, ठीक है, समझ आ गई बात।
मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, छोटा सा दोबारा से बता देता हूँ कि x64 जो है वो 32 बिट विंडोज़ को डील कर रहा है, और x86 जो है वो 64 बिट विंडोज़ को डील कर रहा है। ठीक है, x64 के अंदर हम 32 बिट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, यानी कि थोड़ा सा स्लो होगा। लेकिन x64 जो है उसके ऊपर हम 64 बिट विंडोज़ ही करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है, क्योंकि वो 64 विंडोज़ जो है वो 64 बिट मशीन के लिए ही बनी हुई है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, विंडोज़ जो है वो 64 की है, और आपकी मशीन जो प्रोसेसर है ना आपका लगा हुआ, वो भी 64 बिट का है। ठीक है, ये दो चीज़ें मैं दो तरह से बता रहा हूँ आपको। और ये जो आपके पास जो विंडोज 7 x86 है, ये आपकी बनी हुई है x86 प्रोसेसर्स के लिए जो 32 बिट के होते हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो x86 32 बिट इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, और ये आपका जो प्रोसेसर है 32 बिट वाला उसी पे चलेगी। ठीक है, और उसके अलावा x64 वाले पे भी चल सकती है, क्योंकि ये x64 वाला कैपेबिलिटी रखता है कि वो 86 को भी हैंडल कर ले और अपने आप को भी 64 बिट वाले को भी हैंडल कर सकता है। ठीक है, ओके जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है तो बता दें। नो, चलें आगे चलते हैं। तो जब आप इस पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे, यानी कि नेक्स्ट करेंगे ना, यानी जो भी आपने सेट करना है, यहाँ पे सेट किया हुआ है x86। ठीक है, तो 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जब से ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमसे वो एग्रीमेंट मांगेगा कि भाई इसको लाइसेंस चाहिए, इसको एक्सेप्ट करोगे तो ही आगे जा पाओगे। तो आपने इसको बेसिकली पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ लीजिएगा, वैसे देख लीजिएगा, एक बार पढ़ना चाहिए, ज़िंदगी में एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो वो पढ़ लीजिएगा क्या है वो क्या कहते हैं, तो वो आई एक्सेप्ट करके आपको आगे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो देखें अब आपके पास दो ऑप्शन आ गई हैं, वही जो मैंने आपको बात की थी, एक है अपग्रेड की और एक है कस्टम की। अपग्रेड में क्या है, वो साथ ही बताया था कि कीप योर फाइल्स सेटिंग्स एंड प्रोग्राम्स एंड अपग्रेड विंडोज, कि वो आपकी फाइल्स को, सेटिंग्स को, प्रोग्राम्स को एज इट इज़ ही रखेगा अपने पास, और बस आपकी विंडोज़ को अपग्रेड कर देगा। ठीक है, बी श्योर टू बैकअप योर फाइल्स बिफोर अपग्रेडिंग। ठीक है, तो वो कहता है कि बैकअप आप कर लें, फिर भी एहतियाती तौर पे अपग्रेड करने से पहले पहले। तो कस्टम इंस्टॉलेशन में क्या होता है, इंस्टॉल क्लीन कॉपी ऑफ विंडोज, सेलेक्ट वेयर यू वांट टू इंस्टॉल एंड मेक इट चेंज फॉर डिस्क वगैरह वगैरह। तो इसमें कस्टम इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि वो पहली वाली विंडोज़ को भी ख़त्म कर देगा, और जितनी भी फाइल्स हैं उसके रिलेटेड वो सबको ख़त्म कर देगा। ठीक है, और वहाँ से आपका नेक्स्ट स्टार्ट होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास आपकी विंडोज़ की ना, ये सॉरी, हार्ड डिस्क की पार्टीशन आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो पार्टीशन आएंगी, जितनी भी जीबी की भी आपकी हार्ड डिस्क है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ठीक है, और जितनी भी पार्टीशन आपकी बनी हुई है वो भी आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। तो ड्राइव ऑप्शन में जाएंगे, एडवांस ऑप्शन है ये, यहाँ पे इस पर क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगी, आप इसको भी तोड़ सकते हो। ये 9 GB जो आपको नज़र आ रही है, इसको भी आप मजीद तोड़ सकते हो, न्यू क्लिक करके ना, न्यू पे क्लिक करें। जब अनएलोकेटेड हो तब ये काम होगा। अगर अनएलोकेटेड नहीं है, पहले से बनी हुई है, तो आपको पहले डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा से न्यू पे आना पड़ेगा। न्यू पर आके आप अपनी मर्जी से जो भी आपने देना चाहो, यानी कि ये यहाँ पे साइज लिखा हुआ है कि कितने एम की या कितने जीबी की आपने फाइल बनानी है, तो ये बेसिकली आप एम में दोगे, तो 1024 MB जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उतने चीज से, या फिर इसको मैं डिवाइड कर दूँ ना 1024 से, तो उतनी जीबी आ जाएगा मेरे पास, विच इज़ ऑलमोस्ट 9.0। ठीक है, तो ये 9.0 की ही जीबी है, तो मैं इसी को बना देता हूँ, मैं पूरे के पूरे को बना देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, तो मैं मेरे पास ये पूरी की पूरी जो अनएलोकेटेड है अब एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, अनएलोकेटेड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अब एलोकेट हो जाएगी। तो इसको मैं मज़ीद छोटा भी कर सकता हूँ, बस मुझे क्या करना है, इसका साइज़ चेंज कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पे नहीं करा, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जब जैसे ही आपने ओके किया तो वो कह रहा है कि जी आपके एडिशनल सिस्टम फाइल भी बनेगी, वो भी हमने क्रिएट करनी है, तो हमने कहा ठीक है कर दो भाई। तो वो करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो फाइल्स आ जाएंगी, एक सिस्टम रिजर्व फाइल 100 MB की है वो भी आ जाएगी, और एक जो है वो आपकी ये आ जाएगी
8.9 GB की, ठीक है। जब वो आ जाएगी तो आपने उस पर क्लिक करके ना, यानी कि इसी पे क्लिक करके आपने विंडोज़ को इंस्टॉल करना शुरू कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल जो है वो कॉपी होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ये कॉपी होना शुरू हो जाएंगी तो फर्स्ट स्टेप है उसका, ये फाइल्स कॉपी करेगा 100% तक, उसके बाद एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल्स पे आ जाएगा, ठीक है। ये सारे स्टेप्स जो है ना, ये सारे के सारे स्टेप्स जो है वो वन बाय वन करेगा। पहले कॉपी करेगा, फिर एक्सपेंड करेगा, उसके बाद इंस्टॉलिंग करेगा, इंस्टॉलिंग अपडेट, कंप्लीटिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारा कुछ करेगा। फिर उसके बाद रीस्टार्ट करेगा, एक बार अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपने दोबारा से बूट बूट नहीं करना, जैसे आपने फर्स्ट टाइम बूट किया था दोबारा नहीं करना, बस इसको चलने देना है। वो चलता रहेगा, अपने आप ही चलेगा, चलता चलता यहाँ पर आके सर इसको भी कंप्लीट करेगा। जो आज स्टेप रह जाएगा कंप्लीटिंग इंफॉर्मेशन इंस्टॉलेशन का, इसे कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद अब दोबारा से आपका जो सिस्टम है वो दोबारा से रीस्टार्ट होगा। 2 बार रीस्टार्ट होगा, ये दूसरी बार रीस्टार्ट हो रहा है। अब रीस्टार्ट होने के बाद आपके विंडोज़ जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट होने के बाद आपका ये स्क्रीन आपको नजर आएगी कि आपका जो सेटअप है वो प्रिपेयर हो रहा है कंप्यूटर को पहली बार यूज़ कराने में, यानी कि आपके लिए चीज़ों को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को फुली मैनेज कर रहा है, अभी प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। जैसे ही आपका ये स्क्रीन ओवर होगी उसके बाद आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन नज़र आएगी जिसमें वो पूछेगा कि भाई आपका यूज़र नेम क्या है और आपने अपने सिस्टम का नाम क्या रखना है। तो आपके यूज़र नेम पर ही आपके सिस्टम का नाम रख दिया जाएगा, वो आप जो भी दोगे आपकी मर्ज़ी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करो। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपने पासवर्ड देना है अपने यूज़र नेम का, जो भी आप यूज़र रखते हो ना, जो स्टार्टिंग में आपका पासवर्ड आता है वो आप दोगे। और यहाँ पे आप कोई ना कोई हिंट दे दोगे ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो अपने मर्जी से आप कोई हिंट दे सकते हो ताकि आपको पता चले। तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करना है जैसे ही, तो वो प्रोडक्ट की मांगेगा। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर दें, ठीक है। नेक्स्ट पे आपसे वो पूछेगा कि भाई आपने जो अपडेट्स लेनी है वो कैसे करनी है, तो आप यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग कर दीजिएगा, जस्ट इतना ही। और नेक्स्ट आपने अपना टाइम सेट करना है। टाइम सेट करने के लिए यहाँ पे ये टाइम है यूएस और कनाडा का। आपने ये नहीं लेना इस्लामाबाद कराची का टाइम लेना है आपने, ठीक है। इस्लामाबाद और कराची का टाइम लेना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। ढूंढना पड़ेगा आपको थोड़ा सा नीचे जाके है, UTC 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो +5 कुछ ऐसा आएगा। तो वो उसके मुताबिक आपका टाइम सेट कर देगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप का अगर होम नेटवर्क पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर आपका कोई सेटअप हुआ हुआ है इंटरनेट का, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका विंडोज़ अल्टीमेट जो है वो फाइनली होगी, फाइनल स्टेजेस पे आएगी बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये वेलकम स्क्रीन आ जाएगी। वेलकम स्क्रीन के बाद आपने क्या करना है, प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप आपका प्रिपेयर होगा, ठीक है। प्रिपेयर होने के बाद आपका ये आपको मेन डेस्कटॉप नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये ब्लैक वाइपर ये सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका विंडो इंस्टॉलेशन थी, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हम नेक्स्ट में देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी आपके पास टाइम भी हो गया ख़त्म, तो ये यहाँ तक आपकी विंडो इंस्टॉल होगी, ठीक है। तो ये आपकी विंडो इंस्टॉलेशन मैनुअल था, ये मैंने अपलोड कर दिया हुआ है विंडो 7 का भी, विंडो 10 का भी। काइंडली आप वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम कुछ की प्रॉब्लम्स देख लेंगे कि वो कौन सी प्रॉब्लम है जो इसको फेस करनी पड़ती हैं, और इसके ड्राइवर्स की इंस्टॉलेशन भी देख लेंगे, ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में।